वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स क्यों होते हैं? इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज की तरह पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है दैट इज प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन भी क्यों कठिन होता है? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं, जो पूरे वर्ड्स देखे जाएं तो लगभग 60% वर्ड्स में ये साइलेंट लेटर्स होते हैं। अब हम कब इन लेटर्स को प्रोनाउंस करें कि नहीं करें, या फिर उनको छोड़ें तो क्यों छोड़ें, ये समझ नहीं आता है। इसके कारण जो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो हो जाता है। लेकिन आज हम लोग इन्हीं साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? साइलेंट लेटर्स वो होते हैं जिनको कि उस वर्ड में प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोग इस वर्ड से फेमिलियर है? KNOW, नो। KNIFE, नाइफ। यहां पर ऐसा क्नो नहीं बोला जा रहा, ना क्नाइफ बोला जा रहा है। जब के को बोलना ही नहीं था तो उसको लगाया क्यों गया? यदि के यहां नहीं होता तो बहुत आसानी हो जाती। तो इस तरह का ये प्रश्न हमेशा बच्चों के मन में रहता है कि जब ये साइलेंट लेटर्स साइलेंट है, इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, तो इनको उस वर्ड में क्यों रखा जाता है? यदि वो वर्ड में नहीं होंगे तो वो उस जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन विल बी इजियर। लेकिन इसके भी कुछ कारण हैं। इस कारण को जानने के लिए हम लोग थोड़ा इतिहास यानी हिस्ट्री में चलते हैं। जिस तरह से हम लोग जब आप लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि भारत में भी सदियों से विभिन्न जाति के या विभिन्न राजाओं ने या विभिन्न तरह की संस्कृतियों का, भाषाओं का भारत पर वर्चस्व रहा। जो आक्रमणकारी भारत में आए वो अपनी भाषा लेकर आए, अपनी संस्कृति लेकर आए, और उनकी भाषा हमारे देश की भाषा में मिल गई। इसी तरीके से जो ब्रिटिश लैंग्वेज है, जो ब्रिटिश इंग्लिश है या इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें भी सदियों से विभिन्न तरह के जो वहां पर भी इन्वेजन, आक्रमण होते रहे, और उन आक्रमणों की वजह से, और जब बाद में जो ब्रिटिश पीपल हैं वो एशियन कंट्रीज या और देशों में गए, तो बहुत सारे जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए। थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखते हैं। रोमन्स ने जब रोमन्स का ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ा तो अपनी वो लैटिन भाषा लेकर आए, और बहुत सारे जो लैटिन वर्ड्स हैं वो भी ब्रिटिश इंग्लिश में आ गए। जो ग्रामरियंस हैं वो ये बताते हैं कि जो 29% ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। जैसे सोलर है, ल्यूनार है, मिलिट्री है, लाइब्रेरी है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लैटिन भाषा से आए हुए हैं। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पर जर्मैनिक भाषा का प्रभाव पड़ा। जर्मैनिक भाषा या जर्मैनिक ओरिजिन से भी लगभग 26% वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में आए। ये कौन कहते हैं? ये जिन्होंने की इंग्लिश लैंग्वेज पर रिसर्च एंड स्टडी की, ये वो ग्रामरियंस का कैलकुलेशन है। जैसे बॉय है, गर्ल है, अबव है, अगेन है। गर्ल का जब मैंने आपको जी का उच्चारण सिखाया था तो बताया था कि जो जी के बाद में जब आई आता है तो इसको ज प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये जर्मन ओरिजिन का वर्ड है इसलिए यहाँ पर इसको ग प्रोनाउंस किया गया। इसके बाद में ब्रिटिश इंग्लिश पर लैटिन, हिब्रू एंड ग्रीक इन लैंग्वेज का प्रभाव पड़ा। लैटिन तो रोमन्स के साथ इंग्लिश में आ ही गई थी। जो ग्रीक वर्ड है या हिब्रू लैंग्वेज का, उसे एकेडमिक, एंड्रॉइड, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए। फिर वाइकिंग्स का इन्वेजन हुआ, तो वाइकिंग्स की लैंग्वेज का जब इंग्लिश लैंग्वेज पर प्रभाव पड़ा तो बहुत सारे साइलेंट लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए, जैसे नाइफ है, नॉक है, ऐसे बहुत सारे। इसके बाद में फ्रेंच, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 29% ऑफ द वर्ड्स वो भी फ्रेंच ओरिजिन के हैं। जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने ओल्ड इंग्लिश में CW को QU से रिप्लेस कर दिया। जैसे ओल्ड इंग्लिश में
क्वीन की स्पेलिंग होती थी CWENE। फ्रेंच ने, जब फ्रेंच इन्वेजन ब्रिटेन में हुए तो वहां पर उन्होंने QUEEN, इस तरह से जो QU है वो उसको ब्रिटिश इंग्लिश में फ्रेंच लाए। यू साइलेंट वर्ड भी जो इंग्लिश में है वो फ्रेंच लैंग्वेज से आए, यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो उस समय के वहां की वो कानून की भाषा बन गई। नोबल यानी जो उच्च कुलीन लोग होते थे उनकी भाषा बन गई थी। धीरे धीरे इस तरह का क्रम चलता रहा। 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में आई, तो उस समय जो के ग्रामेरियंस थे उन्होंने प्रोनाउंसिएशन को सरल बनाने के लिए और थोड़ा उसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए इन कुछ वर्ड्स को साइलेंट कर दिया, लेकिन उनके ओरिजिन को, जहां से वो आए थे, उनको बरकरार रखने के लिए उन लेटर्स को वहां से हटाया नहीं गया। ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। 15th सेंचुरी के बाद में जो अंग्रेज थे वो एशियन कंट्रीज में भी आए, इंडिया भी आए, अमेरिका की खोज हुई, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो ये पोटैटो, टोबैको, इस तरह के वर्ड्स ये अमेरिका से आए। जो एशियन कंट्रीज से बैंगल्स है, बालकनी है, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। गुरु वर्ड इंडिया से आया। तो इस तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही रिच लैंग्वेज बन गई, जिसमें कि बहुत सारी, जो हमने अभी देखा, बहुत सारी भाषाओं के शब्द उनके ओरिजिन के सहित इंग्लिश में आ गए। लेकिन प्रश्न तो अभी भी वही है कि आखिर ये साइलेंट लेटर्स होते क्यों हैं? इनकी जब आवश्यकता नहीं है तो इनको हटाने से कितने सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेकिन साइलेंट लेटर्स का इंग्लिश में रहना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि क्या जरूरी है, इसके आगे देखते हैं। यदि साइलेंट लेटर्स ना होंगे तो फिर इंग्लिश कैसी हो जाएगी। जल्दी से आप इसको नोट यदि करना चाहें, क्योंकि बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, यदि नोट करना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो पॉज है, आप स्क्रीनशॉट लें। फिर हम लोग देखते हैं कि साइलेंट लेटर यदि हटाते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाएंगी। और अब हम देखते हैं कि जो डिसीजन लिया गया कि इन साइलेंट लेटर्स को उस वर्ड में रखा जाए। यदि साइलेंट लेटर पहले हटाए गए, जब हटाया गया तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, और इस कंफ्यूजन को, यानी इस कहना चाहिए इस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए जो दूसरी लैंग्वेज से जो वर्ड्स थे और जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड नहीं थी, तो उनको वहां पर साइलेंट कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज में हम सभी जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं और 44 साउंड होती हैं, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जिनमें कि 300, 400, 500 भी साउंड होती हैं। तो वो जब वहां पर इतनी साउंड है और इंग्लिश में इतनी लिमिटेड साउंड है, तो बहुत सारे लेटर्स को वहां पर साइलेंट कर दिया गया ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। कैसे? एक वर्ड लेते हैं टू, हम लोग सभी जानते हैं TWO, टू। इसमें साइलेंट क्या है? W साइलेंट है। जरा W को हटा दें, ये टू बन जाएगा। और यहां पर डबल O है जिसमें एक O साइलेंट है, एक O को हटा दे तो ये टू बन जाएगा। लेकिन तीनों के मीनिंग अलग अलग है। आई हैव टू पेन्स। अब यदि यही टू तीनों टू के लिए हो तो बताइए, एक टू कहता है कि दो, एक टू बताता है डायरेक्शन, और एक टू एम्फेसाइज करता है। तो ऐसे में जब इन साइलेंट लेटर्स को हटाया गया तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एक और लेते हैं होल एंड होल। होल यानी पूरा और होल यानी छेद। तो ये यदि इसमें W साइलेंट को हटा दिया जाए तो हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि अब किस होल की बात हो रही है। राइट, देखिए यहां पर ये होमोफोन्स कहलाते हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट बट प्रोनाउंसिएशन सेम। एक राइट ये, एक राइट ये, एक राइट ये और एक राइट ये, चारों राइट के मीनिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। यहाँ पर W साइलेंट है, GH साइलेंट है, यहाँ पर W साइलेंट है, यहाँ पर GH साइलेंट है, और ये यहाँ पर E साइलेंट है। यदि हम इन साइलेंट वर्ड्स को हमारे ग्रामेरियंस ने या जो हमारे भाषा विज्ञानियों ने हटा दिया होता और केवल एक ही राइट होता, तब ये कहना मुश्किल था, मुश्किल नहीं असंभव था कि कौन से राइट का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो इन लेटर्स को साइलेंट करके इस कंफ्यूजन को दूर किया गया। और देखते हैं
आर, यहाँ पर एच साइलेंट है और यहाँ पे यदि एच को हटा देते हैं तो एक आर हो जाएगा हमारा। नो, नो में के साइलेंट है और डब्ल्यू भी साइलेंट है। यदि हम के को हटा दें, डब्ल्यू को हटा दें तो ये वाला नो आ जाएगा और यहाँ पर नो का मतलब है जानना, लेकिन ये नो तो ऑलरेडी है। यदि हम इन दोनों को हटा के ये इस तरह का कि नहीं इसी नो से इस नो का काम चलाएंगे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नो, जिसका मतलब है नहीं। और यदि के हटाते तो नाउ भी वहां पे ऑलरेडी है। तो इस तरह से ये जो साइलेंट लेटर्स हैं, साइलेंट लेटर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज में कंफ्यूजन को दूर किया। इनके रहने से उस वर्ड की स्पेलिंग, ऐसे वर्ड्स जो कि सेम प्रोनाउंसिएशन रखते हैं, उसमें उन्होंने कंफ्यूजन को दूर किया। एक और है कि ये साइलेंट लेटर्स आकर यदि किसी वर्ड में आते हैं तो अपने से पहले वाले वाउल को उसको लॉन्ग कर देते हैं, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैसे? एक वर्ड है HAT, हैट, HATE, हेट। यदि हम इसको भी हैट बोले, इसको भी हैट बोले, तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा हैट है? तो जब ये ई साइलेंट है, जब ये ई साइलेंट है तो ये इस ए को लॉन्ग कर देता है, हैट। सेम कब? क्यूब, जो यू है ये वाउल इसकी लॉन्ग साउंड हो गई, जिससे कि हम इसको करेक्ट इसके मीनिंग को समझ पाते हैं, लिख पाते हैं। रेट, रेट, रेट। ई है, ई साइलेंट है यहाँ पर, लेकिन ई साइलेंट ने क्या किया कि इस ए के प्रोनाउंस को, इसके ए का जो प्रोनाउंसिएशन था इसको लॉन्ग कर दिया। दैट्स व्हाई हमें रेट और रेट में यदि बोला जा रहा है तो हमें समझ आ जाएगा कि यदि कोई बोल रहा है रेट तो हम RAT लिखेंगे और यदि कोई बोल रहा है रेट, रेट तो हम RATE लिखेंगे। तो ये किससे क्लियर हुआ? ये इस साइलेंट लेटर से क्लियर हुआ कि हमें इनमें से क्या लिखना है। अस, यूज, देखिए ई साइलेंट है लेकिन इस ई ने यू के प्रोनाउंसिएशन को लॉन्ग कर दिया, यूज। यदि ई हट जाता तो हम क्या लिखते यूज के लिए? कट, क्यूट। ई अगेन साइलेंट है पर इसने इस यू को लॉन्ग कर दिया, क्यूट कर दिया। इस तरह से जो साइलेंट लेटर्स को रखा गया उसके दो कारण थे, जो टॉप मोस्ट दो कारण थे। एक तो साइलेंट लेटर्स ने जो होमोफोनिक साउंड है, ऐसे होमोफोन्स हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है पर स्पेलिंग डिफरेंट है, तो उनको वहां पर उनका साइलेंट रखने से उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। और यदि जो साइलेंट लेटर है उन्होंने क्या किया कि जो पहले वाले वाउल को लॉन्ग करने से उनका प्रोनाउंसिएशन अलग हुआ, जिससे कि हम सुनकर सही लिख पाने में समर्थ हुए, सफल हुए। तो ये जो साइलेंट लेटर्स के यूजर्स थे। इसके अलावा उस वर्ड के ओरिजिन को, यदि आप अभी भी किसी बहुत अच्छी सी डिक्शनरी देखें तो हर वर्ड का ओरिजिन रहता है कि वो वर्ड किस भाषा से आया है। तो उस भाषा का, उसका ओरिजिन पता लगाने के लिए कि ये किससे आया, यदि ये साइलेंट लेटर्स नहीं होते तो हम पता नहीं लगा पाते कि ये लैटिन से आया है, कि हिब्रू से आया है, कि ये हिंदी भाषा से लिया गया है या फिर जर्मनिक ओरिजिन का है। तो इसलिए जो साउंड्स इंग्लिश में नहीं थी उन वर्ड्स को वहां पर, उन लेटर्स को वहां पर साइलेंट कर दिया गया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, यहां लिखती हूं। एक वर्ड है हेड्स, इंग्लिश में ये TS साउंड लास्ट में है, लेकिन एक वर्ड इंग्लिश में आया है सुनामी। सुनामी में T साइलेंट है, तो जब इनिशियली T और S आता है तो इंग्लिश जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में शुरू में TS साउंड नहीं है, दैट्स व्हाई यहां पर T को साइलेंट कर दिया, लेकिन अंत में है तो यहां पर TS को प्रोनाउंस किया गया। तो ये है कि वो साउंड उस पोजीशन पर इंग्लिश लैंग्वेज में यदि नहीं है तो उसको वहां पर साइलेंट कर दिया गया है। लेकिन इसका ओरिजिन बताने के लिए कि ये जापानी भाषा से आया है, इसलिए इसको यहां पर रखा गया है। अब हम लोग बहुत सारे ऐसे साइलेंट लेटर्स, ऐसे वर्ड्स देखेंगे कि जिनमें साइलेंट लेटर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन की गलतियां भी करते हैं।
तो आपको वो जो प्रोनाउंसिएशन की आपकी गलतियां हैं वो भी आज काफी सारी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग कुछ और ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनमें कि साइलेंट लेटर्स होते हैं। और अब हम लोग थोड़े से और साइलेंट जो लेटर्स हैं उनको पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उस वर्ड का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। सबसे पहले साइलेंट ए, ब्यूटी। अब देखिए ब्यूटी में ए का कहीं प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ए साइलेंट है। बीन, ई लॉन्ग हो गया है लेकिन ए कहीं नहीं आ रहा है। टीम, रीड। अब देखो रीड, ये जो साइलेंट वर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, उस वर्ड को का जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, रीड वर्ड है, यदि इसमें से हम साइलेंट ए को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो वही बात हुई, यदि साइलेंट है तो क्यों रखा गया, लेकिन यहां पर जब ये ए आया तो इसने क्या किया, इसके प्रोनाउंसिएशन को रीड कर दिया। अदरवाइज हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते कि ये कौन सा वाला रेड है, पढ़ने वाला है कि लाल रंग वाला है। तो ये जो साइलेंट लेटर्स हैं ये क्या करते हैं, उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को चेंज करके हमें उस वर्ड को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। ब्रेड, टीच, बीन, लोन। फिर यदि इंग्लिश में ऐसे वर्ड जिनमें कि लास्ट में ये आए CALLY, तो वहां पर भी ए साइलेंट होता है। कैसे, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, यहां पर आपको ऑटोमेटिकली नहीं बोलना है क्योंकि यहां पर ए जो है वो साइलेंट है। प्रैक्टिकली, बेसिकली, यानी यहां पर जो ये ए है ये साइलेंट है, तो यहां पर हमको इसको लंबा प्रोनाउंस नहीं करना है, केवल थोड़ा सा प्रोनाउंस करना है, जिसकी साउंड मैंने आपको क्या बताई थी, आधा हल्का सा अ प्रोनाउंस करना है। तो इस तरह से जो ये साइलेंट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें कि ए साइलेंट रहता है। इसके बाद में बी साइलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जब एम और बी के पहले एम आ जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये वाली साउंड नहीं है, इसलिए क्या होता है, बी को साइलेंट कर दिया गया। कोम, इसको कोम्ब नहीं बोलेंगे, कोम, टूम, डम, थंब, ये वाला जो रहता है ना अंगूठा, इसको थंब नहीं बोला, थंब। क्लाइम, क्रम, टुकड़े। प्लम्बर, लोग बोलते हैं प्लम्बर, बिल्कुल गलत है। यहां पर एम और बी है, दैट्स वाई यहां पर बी साइलेंट होगा, यहां पर भी साइलेंट, यहां भी प्रोनाउंस नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा, प्लम्बर। इसके बाद में जब बी और टी साथ में आते हैं तब भी यहां पर जो बी है वो साइलेंट होगा। कैसे, डाउट, बी और टी इंग्लिश में जो साउंड है वो नहीं है बी और टी। तो इस पोजीशन पे आपको मैंने बताया था ना हेड्स एंड सुनामी, तो उस पोजीशन पर जहां पर वो है वहां पर ये साउंड नहीं है, दैट्स वाई। और इसके ओरिजिन में भी ऐसा था कि ये बी था, तो उसको रख लिया गया। डाउट, डेट, सटल। तो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पर कि बी को साइलेंट किया गया। तो बी को साइलेंट करने का बच्चे बहुत इसमें, इस प्रोनाउंसिएशन में, इन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में तो बहुत गलतियां होती हैं। कोम्ब, टोम्ब ऐसा बोलेंगे, जबकि क्या बोला है, कोम्ब, टोम्ब, डम, थंब, क्लाइम, क्रोम, प्लम। ऑलराइट, अब आप इसको नोट करें। इसके बाद में हम देखेंगे सी और डी के जो साइलेंट, जहां पर सी होता है, जहां पर साइलेंट डी होता है, तो वो वर्ड्स में कैसे उनको प्रोनाउंस किया जाता है। और अब हम देखते हैं सी कहाँ साइलेंट होता है। हालांकि मैं आपको सी का एक पूरा वीडियो मैं बता चुकी हूँ, सी को कैसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। जहां पर एस और सी आए, ये जो साउंड है, ये क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज से ये वर्ड्स आए तो वहां पर ये साउंड थी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये साउंड नहीं है, दैट्स व्हाई जब एस और सी हो तो वहां पर सी को साइलेंट कर दिया जाता है, सी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। साइंस, देखो यहाँ पर सी को प्रोनाउंस नहीं किया गया, यहाँ पर भी सीन, असेंड यहाँ भी नहीं किया गया, डिसेंड यहाँ भी नहीं किया गया, डिसाइपल यहाँ पर भी सी को साइलेंट कर दिया गया।
फैसिनेट, यहाँ पर भी सी को साइलेंट किया। क्यों किया? वही रीजन है, जो जिस ओरिजिन से ये वर्ड आए हैं वहां पर ये साउंड थी, लेकिन यहाँ पर ये साउंड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। और इनकी ओरिजिनलिटी को, इनका जहां से ये आए हैं उसको बरकरार रखने के लिए, उसकी पहचान बनाने के लिए इनको इन वर्ड्स में रखा गया। एक और, जब सी और के साथ में आते हैं, सी के बाद के आता है, तब भी सी साइलेंट होता है। लॉक, ब्लॉक, यहाँ पर देखो सी साइलेंट है। ब्लैक, यहाँ पर भी साइलेंट है। जब सी और के साथ में है, सी के बाद में के है। एक्नॉलेज, देखो इसमें कितने सारे वर्ड साइलेंट है। एक्नॉलेज, सी साइलेंट, फिर डब्ल्यू साइलेंट, फिर डी साइलेंट। दो, लेकिन क्योंकि ये वर्ड एक दूसरी लैंग्वेज से लिया गया है और यदि इसमें से इन साइलेंट लेटर्स को निकाल लें तो इसके प्रोनाउंसिएशन पर भी चेंज आएगा और इसकी मीनिंग पर भी चेंज आएगा। अब डी साइलेंट, इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं और काफी जो जानकार होते हैं वो भी इसके प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं। तो हम साइलेंट वर्ड को सीख कर अपने प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? जब डी के बाद एंड, तो ये साउंड यहाँ पर डी साइलेंट रहेगा। कैसे? वेंसडे, नॉट वेडनेसडे, वेंसडे। हैंडसम नहीं बोला जाएगा, हैंडसम, यहाँ पर डी साइलेंट होगा। हैंडकरचीफ, गलत है, हैंडकरचीफ, यहाँ पर की, यहाँ पर हैंड, ये टी मैं लिखना भूल गई हूँ, हैंड, यहाँ हैंड और यहाँ पर ये KER आएगा, KER इकट्ठा वर्ड है, हैंडकरचीफ। सैंडविच, डी साइलेंट रहेगा, सैंडविच, नॉट सैंडविच। एडजेक्टिव, ज्यादातर लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, डी साइलेंट रहेगा। डी और जे यदि हैं तो वहां पर डी साइलेंट रहेगा। एडजेक्टिव, एडजेसेंट, आजू बाजू, बाजू में, एडजेसेंट। फिर जब डी और जी आए तो वहां पर भी डी साइलेंट रहेगा। जब डी के बाद में जी, प्लेज, देखो यहां पर डी साइलेंट है, प्लेज। ब्रिज, आप लोग सभी जानते हैं ब्रिज की स्पेलिंग, तो वो वहां पर डी साइलेंट है। फ्रिज, ये है फ्रिज, FRIDGE, फ्रिज, यहां पर भी डी साइलेंट है। बेज, एक और वर्ड है बजट, बजट में भी देखो डी साइलेंट है, यानी जब डी के बाद जी आता है तो वहां पर डी साइलेंट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां से आए हैं वहां पर ये साउंड है, लेकिन हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में लिमिटेड साउंड है, 26 लेटर है, 44 और मैक्सिमम 45 तक साउंड है। लेकिन जिन लैंग्वेजेस में 300, 400, 500 साउंड है तो वो उन सारी साउंड को इस लैंग्वेज में नहीं लिया जा सकता, इसलिए इनको वहीं पर साइलेंट कर दिया गया है। लेकिन इनके ओरिजिन के लिए, इनके मीनिंग, इससे प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होता है। जब प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है तो हम उन वर्ड्स को सुनकर समझ लेते हैं। और जो होमोफोन्स है, जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो वहां पर ये साइलेंट लेटर हमको उस वर्ड को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, यानी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो ये आज हम लोगों ने साइलेंट लेटर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, जिसमें बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन सीखे। आगे के पार्ट्स में भी हम साइलेंट लेटर्स को पढ़ेंगे और इससे प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए और कैसा किया जाता है ये भी सीखेंगे। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी ये जो जानकारी है, वीडियो को आप बार बार देखें और अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करें। आगे के वीडियो तक के लिए जय हिंद।